डिटेक्ट कर लेगा अगर ये बन जाता है। तो अभी तो हमारे पास टाइम जो है वो इंफॉर्मेशन ही आ रही है। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, बात ये है कि पाकिस्तान के इस टाइम आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दोनों मिडल ईस्ट में हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो सैटरडे को इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी से मिले हैं, और भी बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं उन पर बात करूंगा अगली वीडियो में। फिलहाल मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि वो इजिप्ट गए हुए हैं। फिर उनकी मुलाकात हुई जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला टू से, आज मुलाकात हुई है, तस्वीरें आपने देखी होंगी, मैं उस पर अगली वीडियो में बात करूंगा, मैं सिर्फ आपको एक हिंट देना चाह रहा हूँ। फिर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो भी इस टाइम सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं, 3 दिन के दौरे पर हैं। तो ये दोनों इस टाइम जो है ये मिडिल ईस्ट क्यों गए हैं? देखिए, पाकिस्तान को एक बात पता है कि भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा, इसका हम सबको पता है। मतलब पाकिस्तान में बैठ के मैं ये नहीं कह सकता भारत अटैक नहीं करेगा, भारत इंडिया विल अटैक पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया भी रेडीनेस कर रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है, और हम सबको इस बारे में पता है। लेकिन अभी नहीं, आने वाले 10 या 12 या 18 महीनों में ये अटैक आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बात इस टाइम ये है कि पाकिस्तान की जो इस टाइम क़यादत है, जो टॉप लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर और जो फील्ड मार्शल साहब, वो इस टाइम मिडिल ईस्ट में ये करने गए हैं कि बेसिकली दे आर टेलिंग द अरब कंट्रीज़ के देखिए, हमें इस टाइम डिफेंस सिस्टम्स की सख्त ज़रूरत है, हमें इस टाइम अपनी मिलिट्री को और स्ट्रॉन्ग करने की सख्त ज़रूरत है। बिकॉज अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारी एयरफोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी नेवी स्ट्रॉन्ग होगी, हमारे बैटलशिप्स स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन बाकी चीज़ों का स्ट्रॉन्ग होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो कल को फिर हम आपको भी डिफेंड कर सकते हैं। अभी 3 दिन पहले रोमानिया जो है वो रोमानिया जो है वो वहाँ पे रोमानिया में पाकिस्तान के जो एयर चीफ थे वो क्या कर रहे थे, ज़रा बात को समझिएगा। रोमानिया में पाकिस्तान के एयर चीफ क्या कर रहे थे? बाबर सिद्धू साहब रोमानिया में रिसेंटली पाकिस्तान के जो एयर चीफ गए हैं वो रोमानिया के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मुआहदे करने गए, बिकॉज रोमानिया जो है वो पाकिस्तान को एयर चीफ मार्शल, तो खैर नेवल मामलात को ऑब्वियसली वो उस तरह इंडिकेट नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि रोमानिया की नेवल वॉरफेयर कैपेबिलिटीज बहुत बेहतर हैं, तो पाकिस्तान कैन गेट हेल्प फ्रॉम रोमानिया। और शायद अंदरूनी खाना कोई इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन हो भी रही है कि रोमानिया क्योंकि ब्लैक सी के पास है और उसकी जो नेवल फोर्स है वो बड़ी अच्छी है, तो पाकिस्तान उनसे हेल्प ले सकता है और अपनी नेवल फोर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। बदले में पाकिस्तान रोमानिया को वो फायदे देगा जो रोमानिया को चाहिए। लेकिन अगली बड़ी बात, इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा, जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगली बात इस सारे मामले में ये है, जो हमें समझ आती है वो ये है कि आप जब हम चीज़ को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, जब हम चीज़ को जो है वो फील्ड मार्शल साहब की तरफ लेकर जाते हैं, तो फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब इस समय मिडल ईस्ट में, और ये कर क्या रहे हैं? फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी से, बहुत सारी बातों पे बात हुई, डिफेंस पे बात हुई, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से बात हुई, बहुत सारी चीज़ों में बात हुई। मिडिल ईस्ट पे भी मैं उस पर अभी नहीं जा रहा, मैं फिलहाल पाकिस्तान भारत की बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट का टॉपिक थोड़ा लंबा है, मैं उस पर अगली वीडियो में बात करूंगा। डिफेंस पे बात हुई, ये बात है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस टाइम MBS मोहम्मद बिन सलमान के साथ रियाद में बैठे हैं, उनसे मिले हैं, बहुत अच्छा वेलकम हुआ है। किस पे बात हुई? इकॉनमी पे बात हुई, सब पे बात हुई, डिफेंस पे बात हुई सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान की जो सालमियत है उसको खतरा है, किससे? भारत से। क्योंकि भारत ये बार बार कह चुका है कि वो अटैक करेगा, उसने ऑपरेशन सिंदूर पॉज किया। पॉज का मतलब है कि वो दोबारा अटैक करेगा, जबकि 2019 में भारत ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो दोबारा अटैक करेगा। उसने कोई जो भी ऑपरेशन था भारत का 2019 में, मुझे आप याद दिलाइएगा, मुझे नाम नहीं याद। पाकिस्तान को तो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट था जो 2019 में पाकिस्तान ने किया। भारत का मुझे 2019 का ऑपरेशन का नाम नहीं याद, बट भारत ने ये कभी नहीं कहा कि वो उसको कंटिन्यू करेगा। लेकिन इस बार भारत ने कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करेगा 2.0 या जो भी आप उसको कह लें। दैट्स रीजन वाई पाकिस्तान जो है वो इस टाइम अपनी जो फौज है, पाकिस्तान की जो मेजर क़यादत है इस टाइम, जो पॉलिटिकल और मिलिट्री क़यादत है, वो इस टाइम जा रही है। शमशाद साहब इस टाइम कहाँ पे बैठे हैं? शमशाद साहब बांग्लादेश में बैठे हैं। पहले उनकी मुलाकात हुई है शमशाद साहब की मालदीव की लीडरशिप के साथ। उसके अलावा दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब में बैठे हैं, फील्ड मार्शल साहब बैठे हैं कहाँ पे? मिडिल ईस्ट में, जॉर्डन में बैठे हैं। और भी पाकिस्तान के मामलात जो आपके नेटो के कंट्रीज हैं उनसे भी हो रहे हैं, फिर अमेरिका और चाइना के साथ तो इंगेजमेंट हो रही है। बात इस टाइम ये है कि पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो एयर डिफेंसेस को अपग्रेड करे विद द हेल्प ऑफ चाइना, विद द हेल्प ऑफ अरब कंट्रीज, बिकॉज पैसे चाहिए आपको। बात इस टाइम ये है कि पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है उसको भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना बड़ा ज़रूरी है, और ज़्यादा, बिकॉज ऑलरेडी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, अपने वेपन्स को, अपनी जो नंबर है उनको बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है। बिकॉज मैं फिर कह रहा हूँ, अगली जंग जो है वो इससे बड़ी होगी, अगला मार्का इससे बड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान अपनी तैयारी कर किस तरह है? देखिए,
पॉलिटिकल लेवल पर तो इंटरनेशनली पाकिस्तान के साथ सारे कंट्रीज़ हैं। ट्रम्प साहब ने भी कल स्टेटमेंट दिया कि मैं पाकिस्तान की लीडरशिप्स को बड़ा पसंद करता हूँ। फील्ड मार्शल साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने बड़ी तारीफ़ की मलेशिया में, हम सबको पता है। चाइना भी साथ है, बाकी कंट्री साथ है, लेकिन सिर्फ साथ होना ज़रूरी नहीं है, बातें करना ज़रूरी नहीं है। आपको प्रैक्टिकल चीज़ों की भी बड़ी ज़रूरत है। लाइक पाकिस्तान को इस टाइम डिफेंसिस की ज़रूरत है। HQ9 से अपग्रेडेशन से लेकर HQ29 की ज़रूरत है, जो कि चाइना ने 3 नवंबर को दिखाया, 3 सितंबर को दिखाया जब बीजिंग में वो ट्रेड हुई। वो ज़रूरी है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को वेस्टर्न वेपन्स ज़रूरी हैं। न्यू टैंक्स पाकिस्तान के लिए बड़े ज़रूरी हैं। साथ में पाकिस्तान के लिए जो नए अवैक्स सिस्टम पाकिस्तान के लिए बड़े ज़रूरी हैं, जो पाकिस्तान को और ज़्यादा मैपिंग करें कि भारत के एसेट्स, भारत के जहाज़ कहाँ कहाँ पर हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान को एक और बड़ी अहम चीज़ की ज़रूरत है। वो ये ज़रूरत है पाकिस्तान को, मोर इम्पॉर्टेंटली, कि पाकिस्तान जो है वो जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसकी और ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेनिंग हो, वो और ज़्यादा रिफाइन हो। ऑलरेडी वो बड़ी रिफाइन है, और रिफाइन हो, बिकॉज अपने आप को बेहतर आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ों की पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये फ्री में नहीं होती, इसके लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। पाकिस्तान की जो मिलिट्री का बजट है वो तकरीबन 14 या 15 बिलियन डॉलर का, मैक्सिमम 16 बिलियन डॉलर का हर साल होता है। अब पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस अलायंस किया, जिससे मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि पाकिस्तान को हर साल 15 या 20 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि पाकिस्तान पे जो प्रेशर है, वो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होगा, और पाकिस्तान नए नई इक्विपमेंट्स ले सकता है टू एक्ट अगेंस्ट इंडिया। तो अगले 2 साल पाकिस्तान भी अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करेगा, भारत भी तैयारी कर रहा है। अभी ये दोनों जो कंट्रीज हैं ये अगली जंग की तैयारी कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, 2015 में ऑपरेशन भारत ने किया अपने बॉर्डर पे, जो भी सर्जिकल स्ट्राइक अपने बॉर्डर पे भारत ने किया, जो भी किया वो चंद घंटों का था। 2019 में भारत पाकिस्तान में आया, बालाकोट में आया, वो भी चंद घंटों का था। कुछ कुछ ट्रीज भारत ने गिराए, वो चंद घंटों का था। 2025 में ऑपरेशन 4 दिन का रहा है। 2025 में ऑपरेशन इन दोनों न्यूक्लियर पावर्स का 4 दिन रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसको समझिएगा। और 2026 या 27, माई प्रिडिक्शन इज दैट कि फरवरी या मार्च या अप्रैल, इन महीनों में ही अगली जंग मुतवक्को है। चांसेस ये हैं। बट जब भी ये मामला होगा, ये मामला 4 दिन से बढ़ के 7 दिन पे जा सकता है, क्योंकि एस्केलेशन लैडर हमें बढ़ता हुआ नजर आया। पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है इस टाइम कि वो अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है उसको और बेहतर करे विद हेल्प ऑफ चाइना। ऑब्वियसली चाइना पाकिस्तान के साथ है, लेकिन ये भी पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने अरब एलाइज के साथ मिलकर अपनी जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनको और रिफाइन करे, उनको और डिफाइन करे, ताकि अगले मार्के के लिए पाकिस्तान तैयार हो जाए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगला मार्का दूर नहीं है। इट विल ओनली टेक 15 to 18 मंथ्स। अगले 15 या 18 महीनों में हमें एक और मार्का होता हुआ नजर आ रहा है, 27 में या अर्ली 27 में या लेट 2026 में। चांसेस तो यही। अगली बात सुनेगा। अब अगली बात यह है कि जो पाकिस्तान है इस टाइम, उसने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी एक नोटैम जारी कर दी है। नोटैम का मतलब है कि पाकिस्तान की भी जो एयर स्पेस है वहाँ पर जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स होते हैं, PIA हो गया, एमिरेट्स हो गया, ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन होगी, जो भी, वो नहीं गुजर सकते, उनको बंद कर दिया गया। अब वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको मैप दिखाता हूँ कि कौन कौन सा इलाका पाकिस्तान ने एयर स्पेस के लिए बंद किया है। अगले 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए नहीं, फिलहाल 2 दिन के लिए बंद किया है। अब जब भारत ये ड्रिल स्टार्ट करेगा तो शायद इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। ये आप मैप देखिएगा, जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, ये मैप देखिएगा। ये पाकिस्तान का वो इलाका है, पंजाब से लेकर सिंध, और फिर ये अरेबियन सी का। ये पाकिस्तान ने नो टाइम जारी कर दिया, और यहाँ पर पाकिस्तान ने भी एयर स्पेस को अपनी बंद कर दी है। अब ये टाइमिंग क्या है? टाइमिंग ये है, टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ एयर रूट्स की, लेकिन पाकिस्तान ने भी अपनी एयर स्पेस को बंद कर दी। अगली बात सुनिएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को क्यों बंद किया। उसकी वजह ये है कि जब भी कोई मिलिट्री ड्रिल हो रही होती तो गलती के भी चांसेस होते हैं। बाय मिस्टेक अगर भारत अवैक्स के साथ मूवमेंट कर रहा है तो गलती से भारत को ये लगे कि पाकिस्तान की एयर स्पेस में कोई पैसेंजर एयरप्लेन उड़ रहा है, और वो समझे कि ये एनिमी का है, उनको ना पता लगे, बिकॉज वो तो सिस्टम है, वो तो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो उससे फिर वो फ्रेंडली फायर या बाय मिस्टेक एक मोर इम्पोर्टेंटली जो है वो चीज़ें हमें जो है वो नज़र आ रही हैं। अगली बात सुनेगा। अगली अहम इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं आपको बताता हूँ। अगली अहम इंपॉर्टेंट बात जो है वो समझना बड़ा ज़रूरी है, जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि जो इस टाइम पाकिस्तान की तैयारी है वो किस तरह है। देखिए, पाकिस्तान जो है वो इन चीज़ों को बड़े गौर से देख रहा है। पाकिस्तान हैज इम्पोज्ड अ टेम्परेरी फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन ओवर इट्स सेंट्रल एंड सदर्न एयर स्पेस, आल्सो ऑन द अरेबियन सी, on 28 and 29 October, likely for military drills or weapon testing.
अच्छा, अब पाकिस्तान भी अपनी मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है 2 दिन की। पाकिस्तान ने अपनी 2 दिन की मिलिट्री ड्रिल्स की हैं, 27, 28 और 29 की पाकिस्तान भी मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है। वो क्यों कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बड़ी अहम बात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री ड्रिल्स कर कहां पर है। मैं आपको मैप दिखाता हूं दोबारा से, मैं आपको दोबारा सर क्रीक पे लेकर जाना चाहता हूं, लेकिन सर क्रीक से पहले मैं आपको मैप दिखाता हूं कि पाकिस्तान अभी इस टाइम अपनी मिलिट्री ड्रिल्स कर किस साइड पर है और भारत को पाकिस्तान इस टाइम मैसेज क्या देने की कोशिश कर रहा है। इस मैच को देखिएगा, इस मैप को देखिएगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान का जो इस टाइम अभी फौज है, ये वाला सारा इलाका पाकिस्तान ने जो है वो यहाँ पे नो टाइम जारी कर दी, और पाकिस्तान की जो फौज की मूवमेंट है मिलिट्री की, वो मूवमेंट इस टाइम हो रही है यहाँ पर, ताकि पाकिस्तान भारत को मैसेज दे सके कि पाकिस्तान की भी मिलिट्री रेडी है। अगर कोई मिस एडवेंचर हुआ 86 87 की तरह सुंदर जी डॉक्ट्राइन वाला कोई खाता हुआ, तो पाकिस्तान जो है वो भी अपने आप को ताकतवर रखता है। अच्छा, अगली बात सुनेगा, मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ। मैप में आपको सर क्रीक का दिखाना चाहता हूँ कि सर क्रीक में क्या होगा। ओके, देयर वी गो अगेन। ऑलराइट, ये मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है सर क्रीक की। एनीवेज, ये सर क्रीक का, ये कराची का बॉर्डर है, ये सर क्रीक का वो पानी है। ओके, ये पाकिस्तान भारत का बॉर्डर है और ये सर क्रीक का इलाका है। अब सर क्रीक के इलाके में पाकिस्तान की जो नेवल फोर्स है, यहाँ पे मिलिट्री नेवल एक्सरसाइजेज भी पाकिस्तान अभी रिसेंटली कर चुका है। ओके, इस इलाके में सर क्रीक के, तो पाकिस्तान अपनी भी एक्सरसाइजेज कर रहा है, और मोर इंपॉर्टेंटली जो है भारत अपनी एक्सरसाइजेज तो 30 से स्टार्ट करेगा, बट माहिरीन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज इसलिए कर रहा है या नेवल एक्सरसाइज कि भारत को एक मैसेज दे सकें कि पाकिस्तान भी रेडी है। अगर कुछ मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई, कोई ऐसी बात हुई कि जिससे पाकिस्तान को फील हुआ कि पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान रिस्पॉन्स कर सकता है, या पाकिस्तान को फील हुआ कि मिस एडवेंचर हो सकता है, भारत की तरफ से कोई शरारत हो सकती, तो इवेंचुअली पाकिस्तान जो है वो रिस्पॉन्स करेगा। अगली बात सुनेगा, अब सिक्योरिटी एनालिस्ट व्यू दैट दिस इज एज अ काउंटर डिस्प्ले ऑफ प्रीपेयर्डनेस ऑफ ऑल ऑफ दीज एक्सरसाइजेस। अब जो जितने भी डिफेंस या सिक्योरिटी एनालिस्ट जो मेरी तरह बात करते हैं, उनको जो मैं सुन रहा हूँ, और मैं भी इस चीज़ पर मुतफिक हूँ कि बात इस टाइम ये है कि जो इस टाइम पाकिस्तान की जो इस टाइम रेडीनेस है मिलिट्री, वो दिखाना चाह रहा है भारत को कि देखिए आप अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करें, इट्स फाइन, लेकिन आपने इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस की आड़ में कोई ऐसी गलती नहीं करनी कि बाद में प्रॉब्लम हो। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भारत पाकिस्तान पे 10 दिन में अटैक ही कर देगा। 10 दिन की एक्सरसाइजेज हैं, पहले भी होती रही हैं, लेकिन इस बार क्योंकि ये बॉर्डर पर हो रही हैं, दूसरा 20,000 फौजी हैं भारत के इसमें, दूसरा तीसरी बात भारत की नेवी भी शामिल है, एयरफोर्स भी शामिल है, और लैंड डिवीजन्स भी शामिल है। तो ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सो दैट्स वाई ये सारी जो है वो चीज़ें जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। अगली बात सुनेगा, अब कल पाकिस्तान की जो है वो सर क्रीक पर नेवल फोर्सेस ने एक्सरसाइजेस की हैं, उसको सुनेगा। कल सर क्रीक पर नेवल फोर्सेस ने जो एक्सरसाइजेस की हैं उसकी बात को समझिएगा कि रिसेंटली अंडरटुक दैट recently Pakistan undertook recently Pakistan Chief of Naval Staff Mr. Admiral Naveed Ashraf साहब जो हैं, जो पाकिस्तान की नेवल चीफ ऑफ स्टाफ हैं, he recently undertook a notable visit to forward naval stations in the contentious of Sar Creek area along the maritime boundary between India and Pakistan. The move has drawn severe criticism from Indian intelligence, whose view it as a deliberate provocation intended to establish military dominance in the strategic coastal region. अच्छा, अब बात क्या है? बात यह है कि कल मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, वो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि पाकिस्तान जो है वो जब ये सारे मामलात हो रहे थे, तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने ये किया कि पाकिस्तान ने भी जो सर क्रीक का एरिया जिस पे पाकिस्तान का कंट्रोल है, पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की जो नेवल फोर्सेज हैं, वहाँ पे उन्होंने एक्सरसाइजेस की। और मैं आपको बल्कि कुछ वीडियोस भी दिखाता हूँ कि जो पाकिस्तान ने कल सर क्रीक पे एक्सरसाइजेस की हैं, वो एक्सरसाइजेस देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन भारत बड़ा परेशान है कि पाकिस्तान ने सर क्रीक पे एक्सरसाइज क्यों की? अरे भाई, आप जब 20,000 फौज लेकर सिंध पर और गुजरात पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान सर क्रीक पे एक्सरसाइज नहीं कर सकता? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो है वो टेंशन आने वाले टाइम पे हमें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और आने वाले टाइम पे ये टेंशन हमें बढ़ती हुई और नजर आएंगी। मैं आप लोगों को अभी रिसेंटली जो कल पाकिस्तान ने सर क्रीक पे एक्सरसाइजेस की हैं, वो मैं आपको एक वीडियोज भी दिखाता हूँ कि पाकिस्तान की इस टाइम मिलिट्री भी प्रेजेंट थी और कौन कौन लोग प्रेजेंट थे। जस्ट वांट टू शो यू वेरी इंपॉर्टेंट कुछ वीडियोस भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, अब ये पाकिस्तान सर क्रीक पर एक्सरसाइजेस कर रहा है, और ये पाकिस्तान की मिलिट्री जो लीडरशिप है यहाँ पर खड़ी हुई, इसको देखिएगा। ये देखिएगा, ये सर क्रीक पे एक्सरसाइजेस हुई हैं। ये देखें, ये सर क्रीक का एरिया, ये डिस्प्यूटेड एरिया है सारा। ये पाकिस्तान की नेवल और मिलिट्री के फौजी हैं, और ये पाकिस्तान की जो फौज यहाँ पे खड़ी है।
मैं कुछ आपको वीडियोस भी दिखाना चाहता हूँ। हम बात करेंगे भारत में जो मिलिट्री ड्रिल्स हो रही है, मैं उस पर भी बात करूँगा, मेरी नज़र उस पर बहुत ज़्यादा है, मैं उस पर भी ज़रूर बात करूँगा। पर पाकिस्तान की जो फौज है वो इस टाइम पूरी तौर पे जो है वो रेडी है, और नो डाउट कि भारत की फौज भी रेडी है, इसमें कोई शक नहीं। भारत की मिलिट्री बहुत ताकतवर मिलिट्री है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि ये चीज़ें आपके आने वाले टाइम पे आपको और ज़्यादा नजर आएंगी। आखिरी बात मैं करूँगा, फिर आपके कोई सवालात हैं तो वो आप प्लीज़ सवालात कर सकते हैं। वो मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, एक बात तय है कि भारत अगले राउंड के लिए तैयार है। एक बात तय है कि भारत अगले राउंड के लिए तैयार है। अगला राउंड क्या है? राउंड 2 जो है वो भारत ने दोबारा शुरू करना है। इसी तरह उसमें नेवल फोर्स का बड़ा किरदार है। भारत की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उनका रोल बड़ा किरदार है, और पाकिस्तान का जो बाइडू सिस्टम जो चाइना ने दिया है उसकी नज़र आईएनएस विक्रांत पे ज़्यादा रहेगी, बिकॉज वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है और उसकी मूवमेंट देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान को क्वांटम रेडार्स मिल जाए, हिपोथेटिकली कह रहा हूँ, फिलहाल तो बनना उनका प्रॉपर्ली मुश्किल है, बिकॉज हमारे पास कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो यूज़ हो रहे हैं। अगर उसका कोई वेरिएंट मिल जाता है, टेस्टिंग चाइना करता है पाकिस्तान के साथ, तो हो सकता है पाकिस्तान को कुछ ना कुछ एडवांटेज हो, मे बी हो ना हो, आई डोंट नो, बट हो सकता है। बट अगली इंपॉर्टेंट बात यह है, मोर इंपॉर्टेंटली, कि पाकिस्तान विल आल्सो परचेज सम न्यू डिफेंसेस, क्योंकि डिफेंसेस की ज़रूरत पाकिस्तान को है। HQ9 को अपग्रेड करने की ज़रूरत पाकिस्तान को है, और कुछ और डिफेंस सिस्टम अमेरिका से या सऊदी अरब से लेने की पाकिस्तान को ज़रूरत है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है इस टाइम वो मिडिल ईस्ट में बैठी हुई है। पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो इस टाइम कहाँ पर बैठे हुए हैं? वो इस टाइम बांग्लादेश में बैठे हुए हैं। और बांग्लादेश में जो कंट्रोवर्सी हुई, मैं उसकी भी बात करता हूँ कि बांग्लादेश इस टाइम पूरी तौर पे पाकिस्तान के साथ अलाइन हुआ हुआ है। भारत बड़ा परेशान है, लेकिन साथ में ऐसा नहीं कि भारत कुछ काम नहीं कर रहा, भारत भी अफगानिस्तान को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें एक नई जो है वो इस रीजन में एक नई तरह की पावर पॉलिटिक्स नज़र आ रही है कि एक तरफ पाकिस्तान मालदीव्स और बांग्लादेश के करीब आ गया, भारत जो है मोर इंपॉर्टेंटली वो अफगानिस्तान के करीब आ गया। तो ये हमें चीज़ें आने वाले टाइम पे नजर आएंगी, बट मोर इंपॉर्टेंटली डिफेंसेस पाकिस्तान को ले लेना बड़ा ज़रूरी है। प्लस